नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2010 के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने या डी चाइल्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थॉमसन ने। थॉमसन जो है वह डेनिश पुरातत्व थे। इन्होंने 1820 में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। प्रश्न नंबर है दूसरा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अस्कनी, बी परुश्रणी, सी कुबा कुमु या डी विपाशा शतुद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुबा और कुमु। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से अफगानिस्तान में जो बहने वाली नदियां जैसे कुबा को काबुल भी कहते हैं, सुवास्तु, कुमु और गोमती, जिसे गोमाल भी कहते हैं, ये जो है प्रमुख नदियां थीं। गोमाल ये अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां थी। कौन कौन सी थी? तो सुवास्तु, कुबा, कुमु और गोमती। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। और अफगानिस्तान की टोटल 4 जो हैं ऋग्वेद की प्रमुख 4 नदियां थीं, कुबा, कुमु, सुवास्तु, गोमती। प्रश्न नंबर है तीसरा, प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वह किस आकृति का है? ए वृत्ताकार, बी अर्धचंद्राकार, सी त्रिभुजाकार या डी आयताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अर्धचंद्राकार। जो प्राचीन श्रावस्ती है, जिसकी पहचान वर्तमान समय के गोंडा जिले, जो कि उत्तर प्रदेश के सहेत महेत नामक स्थान से की गई है, जहां से नगर के प्राचीन जो खंडहर प्राप्त हुए हैं। और श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वह अर्धचंद्राकार आकृति का है और ये राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसे अचिरावती भी कहते हैं, अचिरावती। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर है 4, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, डी कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वैशाली में। बी इज ए राइट आंसर। गौतम बुद्ध अपने धर्म प्रचार के दौरान वह जब राजगृह से चलकर वह लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने अपना 5वां वर्षकाल बिताया। और वैशाली की जो प्रसिद्ध नगर वधू थी आम्रपाली, वह उनकी शिष्या बनी और उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी वाटिका, जो कि आम्र वाटिका थी, उसे प्रदान कर दी। और इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। और ये किसके अनुरोध में, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसके अनुरोध में की, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर। और संघ में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला थी वह बुद्ध की सौतेली माता गौतमी, प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी जो थी वह उनकी पहली शिष्य थी। प्रश्न नंबर 5, बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? ए विम कड़फिसिस, बी कनिष्क, सी नहपाड़ या डी बुद्धगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। और इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों पर बुद्ध के चित्रों को अंकन किया। तो इसका राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 6, आबू का जो जैन मंदिर है वह किससे बना है? ए बलुआ पत्थर से, बी चूना पत्थर से, सी ग्रेनाइट से या डी संगमरमर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संगमरमर से। माउंट आबू का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जो कि 10वीं और 13वीं शताब्दी में राजस्थान में बनाए गए थे, जो कि गुजरात के चालुक्य शासक थे भीम प्रथम, उनके सामंत विमल ने आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7,
प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। ये किस राजवंश के समय में वे फले फूले? ए पुष्यभुक्ति, बी कुषाण, सी शुंग या डी गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ये फले फूले और ये उन्हीं के समकालीन थे। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उससे हमें मौर्य काल से पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी है, तो ये पाणिनि की है। तो सी जे राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इन्होंने परम भागवत की जो उपाधि है वह धारण की थी। तो सी जे राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 9, यापनी किसका एक संप्रदाय था? ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी शैव धर्म का या डी वैष्णव धर्म का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यापनी जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है और ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। तो बी इज ए राइट आंसर, जो कि दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के तुलु क्षेत्र में जो शिलालेख पाए गए हैं वहाँ से यापनियों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर है 10, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? ए धोई, बी गोवर्धनाचार्य, सी जयदेव या डी लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जयदेव जो हैं गीत गोविंद की रचयिता यही हैं और इन्होंने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। 12वीं शताब्दी में इन्होंने रचना की थी और ये जो लक्ष्मण सेन जो शासक हैं उनके दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि थे जयदेव। सही युग्म को चुनिए। ए है एलोरा कंदराए, बी महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, सी मीनाक्षी मंदिर पल्लव या डी खजुराहो चंदेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खजुराहो के जो मंदिर है वह चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। एलोरा की जो कंदराएं हैं ये राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए हैं और महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं इन्हें पल्लव शासक जो थे नरसिंह वर्मन, उन्होंने इसका निर्माण किया है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है और इसका जो निर्माण है वह पांड्य शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। एलोरा की कंदराएं राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा और मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है इसे पांड्य शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है। प्रश्न नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज द्वितीय या सी पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पृथ्वीराज जो तृतीय हैं ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह एक वीर साहसी योद्धा और सेना नायक थे। प्रश्न नंबर है 13, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये किसने बनवाया था? ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा या सी राणा प्रताप या डी राणा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये बनवाया 1433 ईस्वी में। राणा कुंभा जो है वह मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी उन पर उनकी विजय के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि राणा कुंभा। प्रश्न नंबर है 14, भारत की किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन या सी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर है 15, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्मारक दिए हैं और दूसरी तरफ उसके निर्माता। अलाई दरवाजा दिल्ली में जो स्थित है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है इसका निर्माण अकबर ने। और मोती मस्जिद आगरा में स्थित है जो वह उसका निर्माण शाहजहां ने। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है
उसका निर्माण औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर है 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बाबर खानवा का युद्ध, बी हुमायूं चौसा का युद्ध, सी अकबर हल्दीघाटी का युद्ध, या डी जहांगीर बल्ख का युद्ध। तो इसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जहांगीर बल्ख का युद्ध। ये गलत है। बल्ख का जो अभियान है वह शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने बल्ख का जो युद्ध है वह शाहजहां ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बी फतेहपुर सीकरी इत्माद-उद-दौला का मकबरा, या सी आगरा औरंगजेब का मकबरा, या डी दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खान का मकबरा। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित है, तो डी जो है दिल्ली, यानी अब्दुल रहीम खाने खान का मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। तो डी इज ए राइट आंसर। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इत्माद-उद-दौला के मकबरा की बात करें तो ये आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और इसका निर्माण मल्लिका ए आलम नूरजहां ने किया था। और औरंगजेब का जो मकबरा है ये खुलदाबाद में स्थित है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और डी इज दिल्ली अब्दुल रहीम खान का मकबरा। प्रश्न नंबर 18, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए सितार, बी पखावज, सी वीणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वीणा जो है मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, उसका नाम है वीणा। औरंगजेब ने अपने दरबार में गायनों को बंद कर दिया था, लेकिन वाद्य यंत्र के वादनों को नहीं। औरंगजेब जो है एक कुशल वीणा वादक थे। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर है 19, 19वीं सदी के प्रथम 19वीं सदी के कृषक विद्रोह, यहाँ प्रथम की जगह कृषक होगा, को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह जो कि त्रिपुरा में हुआ था, कुका विद्रोह ये पंजाब से संबंधित है, और पावना कृषक विद्रोह जो है यह बंगाल से संबंधित है, और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार से संबंधित है। फिर से देख लेते हैं एक बार। कुकी विद्रोह ये त्रिपुरा से है, कुका विद्रोह पंजाब से संबंधित है, और पावना कृषक विद्रोह ये बंगाल राज्य से संबंधित है। बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।